अति अनंत वह शब्द है, अति रहस्य वही नाम, अति पावन वही बेसरा, जहाँ बसे सतगुरु के धाम। जब बाबा जी, अरे सुनो यार, छोटे भैया भाई आप लोग है ना, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष खेलने लगेगी। बंदी खेल रहे हैं बाबा जी, कैसे बालक बन खेल ही गुरु खेला, गुरु बना। हाँ जी हाँ, तो क्यों है इस बात में सिखा सकते बाबा जी को, तो वो अकाल आश्रम में जाकर भक्ति करोगे। हाँ जी हाँ, और जहाँ पर 100 वर्ष के आचार्य हैं, हाँ, और 50 वर्ष दीक्षा लेकर आ जाए। हाँ जी हाँ, ऐसे
कहते हैं कि बेटा, और पहली मुझे प्रश्न कर रहा है कि मुझे 7 और 4 से पढ़ाना प्रारंभ करो। करिए जी। कहा चलिए आचार्य जी, हाँ, अगर 7 और 4 के बारे में अगर मुझे, मैं इस विद्यालय में शायद नहीं पढ़ पाऊंगा। आचार्य भोजन करने के लिए चले गए। आचार्य गए, बाबा घासीदास आचार्य के आसन पर बैठ जाते हैं। महंतदास बाबा कहे कि बेटा आप तो ही बता कि हम किसी के साथ किसी को उसकी चरण का ही बना गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो सचिका ये रहस्य की बात मुझे जान करनी, इसलिए बाबा दासी आप मुझे स्वयं से समझाओ। हाँ जी, हाँ, कहते हैं जी। कंठी जने ऊपर
क्या कहे जी? हाँ सत्कर्म करने से ये हंस जो है कभी भी धोखा नहीं देता। बाबा जी के प्रथम रावत की बात बताऊं। जब बाबा जी प्रथम रावत में गए थे, कहां पर? प्रथम रावत है बाबा जी भैया। ये तरफ तो प्रथम रावत में गए थे कहां पर? जहां पर वो सबसे बड़े मंदिर जिसको कहते हैं बाबा घासदास जी के लिए वो तो बाबा जी के ऐसे ध्यान पूर्ण हुआ। सतनामता पे सतनामता दर्शन देने के बाद सतनाम लेकर बाबा जी है जब आए सबसे पहले बाबा जी यहाँ पर चले आवे हो सतनाम के झंडा। सतनाम बाबा जो है जब वहां से आए तब भी वो एक सेठ झंडा लेकर आया था कि नहीं आया था बाबा जी? हाँ तो वो झंडा धारण ले आए और धारण पूरे वहां के रतनपुर के जितने प्रजा रहे राजा रहे सब बाबा जी को सुंदर बढ़ा के अपने आश्रम में ले जाके बिठाए। बाबा जी के सुंदर आरती में हाँ आरती बनाने के पश्चात सुंदर एक उनके परिणाम हुआ। उसके एक बाबा जी का साथी जिसका नाम जो जिसका सवारी शेर था वो शेर के सवारी करता था। बाबा जी का भक्त का नाम मैं भूल रहा हूं उसका क्या भी आगे बढ़ता हूं। तो वो भी आगे शेर के सवारी होकर उनके पास जब बैठा हुआ है बाबा जी के पास, बाबा जी के शरणागत बाबा जी आपके लिए मेरे सारा शरीर तन आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें। बाबा घासदास जी कहे मैं सदा एक ही पत्नी व्रत का पालन किया और सदा बाबा जी प्रथम रावत में कहे भाई सुनो बाबा जी कहे क्या पर धर्म मानिए पर दीयमान समाज। अगर कोई दूसरे के धर्म को पत्थर के समान समझ गया और दूसरे की स्त्री को कहीं माता मान लिया तो उसके हंसा तो ऐसा ही नजर आता है भक्त भाइयों। उसे और भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ता जी। प्रथम रावत में बाबा जी ने उपदेश दिया है कि पर धर्म पाथर मानिए पर दीयमान समान। तो पहले दूसरों के धर्म को पत्थर मान ले और दूसरे की स्त्री को कोई माता स्वीकार कर ले तो उनकी हंस जो है ऐसा है। उसके बाद रानी रत्नावती को कहते हैं कि रानी रत्नावती आपने मेरे लिए अगाध प्रेम किया तो जाओ तुम्हें महामाया के नाम से जाना। तब से उसे महामाया के नाम से जाना जाता है। एक बात और बताओ आज भी देख लीजिए जब रत्नपुर में पहले जब ज्योत जलेंगे दुग्धा भाग से जलाया जाए और वहां पर कलश चलता है। ये हमें पता कब चला? ये तो हम लोग एक कहानी में अपने बताते हैं घासदास जी के। लेकिन जब हमारा जब केसर बना ना तो कमरदा से जब हम लोग आए तो उनके सबसे पुराने पुजारी वो लोग भी वहीं गए थे। कोरबा की ट्रेन में बैठे थे उसी डिब्बे में। तो उसी डिब्बा में बातों बात में निकल गया कि हम लोग तो वहीं पर रतनपुर तो कौन सा स्टेशन वहां रुकने के वहां के बाद फिर गाड़ी करने जाने। तो हम लोग ने पूछा कि महात्मा जी ये बताया हम लोग तो सुने कि बाबा के घासदास जी रतनपुर में गए थे रानी रत्नावती के बड़े विनय को स्वीकार करने के बाद उनको दर्शन देने के लिए। तो ये बात सही है कि नहीं? तो उसने बताया पंडित जी बहुत कुछ हो गया था और मैं उससे जानना भी चाहा। उसने कहा कि हमारे बाबा लोग वो पंडित जी कहा कि हमारे बाबा लोग ये बताते थे कि बाबा उसको रानी रत्नावती को जब तक हम लोग धारा के जल को ले जाकर वहां पहले दीप नहीं जलाते हैं तब तक कोई दीप
इसलिए हमको विश्वास हो गया कि बाबा घासदास जो है प्रथम रावत में कहाँ गए थे? रतनपुर राजा रत्न सिंह। उसके बाद में बाबा घासदास जी काया को मुक्त करने के लिए एक क्या कितने साल के बताते हैं लोग कि 100 वर्ष तुम्हारे गुण है। अरे तुम 1000 वर्ष जी सकते हो। बाबा जी ने ऐसे हमें सुंदर बारे बताए। क्या क्या बताए हैं जी? अरे सत्य कहो सत्य को सत्य कहो सत्य को और करो सत्य व्यवहार सत्य नाम सत्य को ही आप सब मान रहे हैं। सत्य को सुने और सत्य को सत्य कहो सत्य को कहो और करो सत्य व्यवहार अपने व्यवहार में सत्यता रखिए और सत्य नाम मृत्यु सत्य नाम मृत्यु इसमें कोई शंका की बात नहीं। संदेश को गांव-गांव शहर-शहर तक पहुंचाने में हमारा युवा सतनामी समाज मोतिमपुर तत्पर अपने कार्यों में आगे है। इसके लिए आप सभी सादर आमंत्रित है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आप सभी संत समाज से निवेदन है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मास्क का प्रयोग करना जरूरी है।